बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम ऑन एयर आ गए हैं बारिश को लेकर, यानी जब हम घर से निकले तो बारिश दोबारा शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी थी। और अब कितनी तेज़ या स्लो होती है ये तो हमें वक्त के साथ पता चलता है, क्योंकि कराची में जिस तरह वेदर अनसर्टन है, इसी तरह से जब बारिश भी होती है, चाहे कितनी भी प्रोडिक्शंस हो, मगर अनसर्टनिटी उसके साथ रहती ही है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस अनसर्टनिटी को भी एड्रेस कर सकें जिस हद तक किया जा सकता है। एंड वी हैव वेरिएबल गेस्ट एंड मल्टीपल टॉपिक्स जो आज आपसे शेयर करने वाले हैं हमेशा की तरह। लेकिन सबसे पहले हमारी वो कहानी जो हमें और आपको महसूस करती है और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जब बहुत बीमार हुए, अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचे कि उनको लगा कि अब वो दुनिया से जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को एक पुरानी सी घड़ी दी और कहा कि ये हमारी बहुत पुरानी 200 साल पुरानी घड़ी है। मतलब जद्दी पुश्ती है कि एक बाप ने बेटे को दी, फिर बेटे ने अपने बेटे को दी और इसी तरह से। सो ये घड़ी आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन है ऐसा कि पहले तुम्हें इसकी कदर अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। तो तुम जाओ और जाके सुनार से पूछाओ कि इसकी कदर कितनी है या इसकी वैल्यू कितनी है। तो वो सुनार के पास गया, उसने देखा कि ऐसा मेटल है, क्या है कि कुछ है। उसने उसको एक अमाउंट बता दिया। घर में आके लड़के ने कहा कि जी 25,000 रुपए बताए हैं सुनार ने। वालिद ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ जो गिरवी रखते हैं उनके पास जाओ और जाके पूछो कि क्या अमाउंट है इसकी। तो वो गिरवी रखने वालों के पास गया, उनसे बातचीत हुई और घर आया तो और ज्यादा अफसरदा था। कहने लगा कि उन्होंने तो कहा है बहुत पुरानी घड़ी है, इसके सिर्फ 1500 रुपए मिल सकते हैं। अब वालिद ने कहा कि अच्छा अजायब घर वालों से पूछो कि वो इसकी कितनी कीमत बताते हैं। वो अजायब घर वालों के पास गया और जब वापस घर आया तो इतना खुश कि उसने सोचा ये मेरे साथ तो न जाने क्या हो गया, इस तरह से कि अजायब घर वालों ने कहा कि इसकी वैल्यू कोई 2 करोड़ से भी ऊपर है। उसने वालिद को कहा कि वो कहते हैं कि जी इतनी ज्यादा इसकी कीमत है, क्या मैं अभी इसको बस उनको दे आऊं? वालिद ने कहा कि नहीं, ये सारी जो ड्रिल हुई थी ये इसलिए हुई ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि चीज की सही कीमत वही लगा सकता है जो उसे जानता है। हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों और ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसे मकाम पर पहुंचाओ जहां लोग तुम्हारी उस अहमियत को पहचान सकें। हाँ, इस रास्ते में और हो सकता है वहां पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसे लोग मिलें जो तुम्हारी कदर और अहमियत ना जान सकें, तो उससे कभी अपना दिल छोटा ना करना। हमेशा हीरे को जौहरी ही पहचानता है और हमेशा जिस चीज की कदर और अहमियत जिसको पहचाननी होती है वही पहचानता है। बाकी लोग कभी उसे ऊपर समझते हैं, कभी नीचे समझते हैं, उसकी मुख्तलिफ बातें करते हैं। लेकिन आप अगर सही जगह पर हैं और आपके टैलेंट के हिसाब से लोग आपको जज करने वाले हैं तो वो आपकी कदर और अहमियत को जानेंगे। बाकी लोगों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस बिजनेस में है ही नहीं, उनको वो पता ही नहीं है या उनको आपके टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। सो विद दैट ये तो हमारे लिए एक मोटिवेशनल सी बात हो गई और एक अच्छी सी कहानी हो गई। इसके साथ साथ बड़ी मोटिवेशन और भी है आज के प्रोग्राम में। राइट आफ्टर द ब्रेक हम आपकी मुलाकात करवाएंगे माउंटेनियर्स से, और पहले भी हम करा चुके हैं, लेकिन इस बार जो माउंटेनियर्स हैं वो खासी डिफरेंट हैं। और मैं किनके हवाले से बात कर रही हूँ और किस पीक के हवाले से बात कर रही हूँ और कौन सी समिट है जिसका तस्करा होने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।